पहले इसका लेक्चर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करना। पहला क्वेश्चन जो था आप लोगों की बुक के अंदर। नाउ लिसन गाइस, सपोज अब आप लोग जरा आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में क्या हो रहा है जरा ये देखते हैं सुकून से। बेटा आपके पास अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ओ, यानी कि ओ से एक पार्टिकल को ऊपर इधर प्रोजेक्ट करा है विद इनिशियल स्पीड 12.5। एक पार्टिकल को अगर 12.5 की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करा है और उसके बाद एट द सेम इंस्टेंट यानी कि सेम टाइम पे ही एक और पार्टिकल को आपने रिलीज करा है फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव ओ, यानी कि दूसरा पार्टिकल बी कह देता हूं मैं उसे 10 मीटर अबव वर्टिकली अबव ओ से प्रोजेक्ट रिलीज करा है। इनफैक्ट उसकी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइंड द हाइट अबव ओ एट विच द पार्टिकल्स मीट। बेटा देखें ऐसे सवाल जब भी आए तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसकी पहले आप इसका डायग्राम बना लेंगे, आप लोगों के लिए खुद ही आसानी से हो जाएगी। तो यार अगर मैं अब इसका बेटा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मैं इसमें ये बात कह देता हूं कि भाई मेरा पॉइंट ओ ये रहा, मैंने कह दिया सपोज दिस इज पॉइंट ओ, सही है। मैंने वर्टिकली अपवर्ड मैं कह रहा हूं यार यहां पे है एक और पॉइंट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये जो मैंने हाइट है ये दो पॉइंट्स के बीच की हाइट मैंने आपको बता दी है 10 मीटर, क्वेश्चन में बताया हुआ, हाँ 10 मीटर है। ये अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा आपके पास ये वाली हाइट आ रही है 10 मीटर, अब हो क्या रहा है, एक पार्टिकल ए मैं कह रहा हूं इसको, पार्टिकल ए है, इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करा है मैं, और इसको प्रोजेक्ट करा है 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सिंस ये वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट हुआ है तो हमें पता है कि भाई इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है गाइस 12.5 मीटर पर सेकंड। और एक पार्टिकल, मैं इसको पार्टिकल बी कह देता हूं, इट इज प्रोजेक्टेड, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है गाइस 0 मीटर पर सेकंड। अब ये जब रिलीज हुआ है दिस मींस के दिस पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, ये होगी एक्सेलरेशन प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन्होंने कह दिया है कि भाई आप बताओ कि फाइंड द हाइट अबव ओ एट विच द पार्टिकल्स मीट। अब पार्टिकल्स जहां पे मीट कर रहे हैं उसकी हाइट अबव ओ क्या है। मैं कह देता हूं सपोज मैं आपसे कह देता हूं कि यार ये पार्टिकल्स जाके मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, सपोज ये दोनों पार्टिकल, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, ये दोनों जाके मीट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। मैं कहता हूं कि इस दौरान जो पार्टिकल ए है इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है, मैं ये डिस्टेंस कह देता हूं x मीटर है, और ये जो पार्टिकल बी है इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है ये नेचुरली आपके पास क्या हो जाएगा 10 - x, ओवरऑल हाइट क्योंकि 10 है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के आगे दोनों की इक्वेशंस बनाता हूं। सबसे पहले मैंने कह दिया कंसिडरिंग पार्टिकल ए। बेटा सबसे पहले आपने पार्टिकल ए को कंसिडर करा। पार्टिकल ए की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को देखूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मैं कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी वाज 12.5 टी प्लस हाफ ए की जगह -10 टी स्क्वायर। तो बेटा आप लोग कह सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ रही है 12.5 टी - 5 टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ गई आपके पास। सिमिलरली मैं आपसे अब कह देता हूं कि भाई मैं पार्टिकल बी को कंसिडर करना चाह रहा हूं, उसकी भी एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं। पार्टिकल बी की जो डिस्प्लेसमेंट होगी मैं उसे कह सकता हूं भाई वही एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंस पार्टिकल बी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट at a specific height, the particle B will be accelerating vertically downwards। तो आप लोग ये बात कह सकते हो कि बेटा पार्टिकल B की डिस्प्लेसमेंट होगी, इनिशियली रेस्ट पे था ये 0 t प्लस हाफ ए की जगह डाल दिया मैंने 10 टी स्क्वायर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विल बी 5 टी स्क्वायर। आपके पास पार्टिकल B की भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है, पार्टिकल A की भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है। अब मैं एक काम कर लेता हूं, मैंने कह दिया जो पार्टिकल ए की डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है x से,
तो भाई अगर पार्टिकल ए की डिस्प्लेसमेंट एक्स से रिप्रेजेंट हो रही है तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 12.5t माइनस 5t स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 फॉर पार्टिकल ए है। फिर मैं बात कर देता हूँ पार्टिकल बी की। पार्टिकल बी की डिस्प्लेसमेंट को मैंने कंसिडर करा है 10 माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब बेटा मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या कहानी बन रही है, x की जगह मैंने लिख दिया 10 माइनस 12.5t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। बेटा 10 माइनस 12.5t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जन्नत जन्नत। बेटा 12.5t इज इक्वल टू 10। आपके पास बेटा t की वैल्यू बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 12.5 4/5 विच इज 0.8 सेकेंड। हमारे पास क्या टाइम आ रहा है 0.8 सेकेंड जब होंगे तो दे बोथ आर गोइंग टू बी एट द सेम हाइट अबव द ग्राउंड, या हम कह सकते हैं दे बोथ आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर। सवाल में हमारी डिमांड क्या थी कि यार वर्टिकली अबव ग्राउंड कितनी हाइट है, वो थी हमारी x। तो यार मैं खाली x की जगह 0.8 t की जगह 0.8 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए। मैंने क्या कर दिया भाई x इज इक्वल टू 12.5 इंटू 0.8 माइनस 5 इंटू 0.8 का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास x की वैल्यू आ रही है 12.5 इंटू 0.8, अच्छा ये तो हो गया 10 माइनस 0.8 स्क्वायर इंटू 5, 10 माइनस आंसर विच इज 6.8 मीटर। हाइट अबव ग्राउंड व्हेन दे बोथ आर गोइंग टू मीट विद ईच अदर इज 6.8 मीटर। बेटा इस इतने से सवाल के दे हैव गिवन यू हाउ मेनी मार्क्स, लेट मी चेक, 5 मार्क्स। बेटा आई गेस इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की भी कर लेते हैं, क्योंकि 3 में भी कुछ लॉजिक्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा और इसमें भी कोई डायग्राम बनेगा तभी बातें क्लियर होंगी। बेटा आई विल सजेस्ट जब भी इस तरह के सवाल आ रहे हो तो आप एक ऐसा स्केच टाइप बना लिया करो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैमरेज वाले नहीं मांग रहे कि भाई आप ये स्केच बना के दो, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी जब तक आप स्केच नहीं बनाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात हो रही है, पार्टिकल P and Q are projected vertically upwards from different points on horizontal ground, अलग अलग पॉइंट्स में with velocities 20 and 25 respectively. Q is projected 0.4 second later than P. अच्छा Q 0.4 second later है than P। अच्छा पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अपने लिए अलग से डायग्राम बना लेता हूँ दोनों के। अब मैंने अगर आपसे कह दिया कि भाई ये है मेरा पार्टिकल P और मैं इसको कहता हूँ ये है मेरा पार्टिकल Q। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ P इज 20। P की बेटा आपको इनिशियल वेलोसिटी दोनों की P की दी है 20। अब अगर भाई इसकी वेलोसिटी इनिशियल 20, ये जाएगा वर्टिकली अपवर्ड और फिर ये वापस नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जहाँ तक Q की बात है, Q इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25, डेफिनेटली उससे ऊपर जाएगा क्योंकि 25 को जीरो करने में ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये बात हो गई है। अच्छा अब इन्होंने यहाँ पे कह दिया है क्वेश्चन में कि भाई Q इज प्रोजेक्टेड 0.4 सेकेंड लेटर, यानी कि जो टाइम Q ने, अगर फर्ज करो बेटा P ने टाइम ट्रैवल करा है t सेकेंड, देखो अगर P का टाइम ऑफ प्रोजेक्शन या जितनी देर तक उसने ट्रैवल करा अगर वो है t सेकेंड, तो Q क्या हो जाएगा t माइनस 0.4। अगर P का t सेकेंड है तो Q का हो जाएगा t माइनस 0.4, प्लस नहीं होगा। या तो मैं इसका अगर टाइम को अगर ले लूं t सेकेंड तो इसका टाइम हो जाएगा t माइनस 0.4। अब अगर मैं इसी बेसिस पे बात करूं आप लोगों से तो हमें एक चीज पता है कि पहले पार्ट में तो इन्होंने डिमांड कर दी है फाइंड द टाइम फॉर विच P's हाइट अबव द ग्राउंड इज ग्रेटर देन 15 मीटर। P की हाइट अबव ग्राउंड इज मोर देन 15 मीटर।
टाइम फॉर विच, कितनी देर तक 15 मीटर से ऊपर है, टाइम फॉर विच P's height is above 15 मीटर। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले तो भाई P की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं, इसके टाइम को मैंने T कंसिडर करा है, ओके। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 15 रखा है यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी है गाइस इसकी 20 t। मैं इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को ले रहा हूँ t सेकेंड, तो बेटा इसका मैं क्या लूंगा t माइनस 0.4। मैं बार बार कह रहा हूँ इसका, अगर इसको t सेकेंड लिया है तो इसका 0.4, क्योंकि 0.4 सेकेंड ज्यादा इसने ट्रैवल करा है। खैर मैंने इसको t ले लिया है, तो हाफ a की जगह -10 t स्क्वायर। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या टाइम की मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। 15 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0, t माइनस 1 t माइनस 3। बेटा आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आ रही है 1 एंड 3 सेकेंड। यानी कि मैं एक बात कह रहा हूँ आप लोगों से, सिर्फ थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर भाई इसकी हाइट 15 मीटर से अबव कही है ना, तो ये वो पॉइंट होगा, अगर फर्ज करो 15 मीटर का, ये अगर हाइट है 15 मीटर की, तो ये ऊपर जब जा रहा होगा एक उस पॉइंट पे टाइम आ रहा होगा 1 सेकेंड, और यहां पे जब आ रहा होगा तो उस वक्त टाइम आ रहा होगा 3 सेकेंड। तो बेटा कितनी देर तक कि अबव 15 मिनट टाइम फॉर विच, तो आप ये लिख सकते हो t इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज 2 सेकेंड। यानी कि टाइम की आपके पास वैल्यू आ रही होगी 2 सेकेंड्स। या अगर आप चाहो तो बेटा इसको आप इनइक्वालिटी फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आप लिख दो है t इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 सेकेंड। इस दौरान पार्टिकल जो है अबव द स्पेसिफिक हाइट है। सिमिलरली मैंने अब इसका सेकंड पार्ट देखना है गाइस, आप ये दोनों फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं बेटा, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी, इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखा आ सकता है आंसर। सिमिलरली मेरे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, द वेलोसिटीज ऑफ p and q at the instant when the particles are at the same height। दोनों की वेलोसिटीज बताओ when they are at the same height। अब अगर दोनों की हाइट सेम है, अगर मैं दोनों की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड ले रहा हूं, तो मेरे पास एक बात आ रही है कि भाई वेलोसिटीज चाहिए, वो मैं वेलोसिटीज पे बाद में बात कर लूंगा। मैं पहले तो एक काम करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ p की एक इक्वेशन बनाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ p की इक्वेशन होगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट को t सेकेंड लिया है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ p आ रही होगी 20t प्लस हाफ इंटू माइनस 10 टी स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ p आपके पास आ रही है 20t माइनस 5t स्क्वायर, 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई q 0.4 सेकेंड लेटर प्रोजेक्ट हुआ है, यानी कि अगर p का टाइम ऑफ फ्लाइट t सेकेंड है तो q का टाइम ऑफ फ्लाइट डेफिनेटली t माइनस 0.4 होगा। क्योंकि कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर टाइम तो चल ही रहा है ना, तो सर q का टाइम होना चाहिए t प्लस 0.4। बेटा याद रखने जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, s इज प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस, ये जितनी भी इक्वेशन है, इसमें जब भी हम टाइम देख रहे होते हैं हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि कितनी देर का टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट p का t सेकंड है तो q 0.4 सेकंड लेटर प्रोजेक्ट हुआ है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा होगा t माइनस 0.4। तो मैं अगर आपसे कह दूं, मैं यहां पे नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर q, वो होगा considering
पार्टिकल क्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा बेटा इसका वो मैं लिख रहा हूंगा t माइनस 0.4, सिंस उसका टाइम मैंने t लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर ये बात हो गई तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ q को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी। अब मैं यहाँ पे t नहीं लिखूंगा, आई एम सॉरी, ऑल्दो मेरी इक्वेशन है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ पे u की t की जगह लिख दूंगा t माइनस 0.4 प्लस हाफ a की जगह माइनस 10 और t की जगह t माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो मेरे पास भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 25, तो मैंने यहां पे क्या करा 25 t माइनस 0.4 माइनस 5 t माइनस 0.4, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू 25 t माइनस 25 इंटू 0.4 कर देता हूं मैं 10। अल्लाह अकबर, यह आ गया आपके पास 10 माइनस 5, यहीं पे ऐसे छोड़ दिया टी स्क्वायर माइनस बेटा 2 इंटू 0.4 विच इज 0.80 प्लस बेटा 0.4 का आपने स्क्वायर लिख दिया विच इज 0.16, आपने लिख दिया 0.16। चलें यहाँ तक अब जब हम आ गए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये भाई 25 टी माइनस 10 माइनस 5 टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0.8 विच इज 4 आई गेस, हाँ 4 ही है, प्लस 40 माइनस 5 इंटू 0.16 विच इज 0.8। चलें यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब एस क्यू 25 टी प्लस 40 विच इज 29 टी माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10.8, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू भी आ गई बेटा। व्हेन दे आर एट द सेम हाइट दिस मीन्स एस पी विल बी इक्वल टू एस क्यू एट सेम हाइट अबव ग्राउंड की बात अगर हो तो एस पी विल बी इक्वल टू एस क्यू। एस पी क्या आ रहा है 20t माइनस 5t स्क्वायर और एस क्यू क्या आ रहा है 29t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10.8। बेटा अब ये 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 9t इज इक्वल टू 10.8 आ रहा है। अगर मैं 10.8 डिवाइड बाय 9 कर दूं तो हमारे पास आंसर आ रहा है टाइम का 1.2 सेकेंड। अब बेटा ये जो 1.2 सेकेंड आया है इसका ये मतलब है कि पार्टिकल P ने 1.2 सेकेंड ट्रैवल करा है, बट पार्टिकल Q ने, क्योंकि देखो पार्टिकल Q का तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है t माइनस 0.4 है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भाई पार्टिकल Q ने तो 1.2 माइनस 0.4 सेकेंड ट्रैवल करा है। तो मैं एक बात कह दूंगा कि भाई वेलोसिटीज चाहिए ना दोनों की। अगर मैं आपसे कह दूं कंसिडरिंग पार्टिकल P, मैं पार्टिकल P को अगर कंसिडर करूं बेटा तो पार्टिकल P v इज इक्वल टू यू प्लस 80, मैं इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है गाइस 20 है, a माइनस 10 है, लेकिन इसका तो टाइम ऑफ फ्लाइट 1.2 रखूंगा मैं क्योंकि इसने ट्रैवल करा 1.2 सेकेंड तक। तो आपके पास ये इसकी वेलोसिटी आ रही होगी पार्टिकल P की प्लस 8 मीटर पर सेकेंड वीपी। और अगर मैं बात करूं आपसे पार्टिकल Q की, पार्टिकल Q ने याद रखना है बेटा इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t माइनस 0.4 है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई कंसिडरिंग पार्टिकल Q, तो इसकी अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, बेटा इसकी वेलोसिटी क्या आ रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 25, a की जगह आ गया माइनस 10, t की जगह मैं लिख रहा हूँगा 1.2 माइनस 0.4, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ q आ रही होगी 25 माइनस 8 विच इज पॉजिटिव 17 मीटर पर सेकेंड। बेटा अब इसका ये मतलब है कि ये दोनों जब मिल रहे होंगे तो बोथ ऑफ देम विल बी ट्रैवलिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। अब इसी बेसिस पे मैं देख लेता हूं इसका आई गेस और तो कोई पार्ट
नहीं है। हाँ, इसके बेटा से 2 पार्ट थे और ये 5 नंबर का पार्ट था सेकंड वाला। सेकंड पार्ट वाज ऑफ 5 मार्क्स। अब चलें, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं करा देता हूं, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भी देख लें, ऑल्दो 4 मेरी नज़र में इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। आप लोगों ने बेटा बाकी के सारे क्वेश्चंस खुद करने हैं। मैं अभी 4 के बाद सिर्फ मुश्किल वाले कराऊंगा, 4-5 जितने भी हैं, बाकी सब आप लोग बेटा खुद से करेंगे। मेरा बच्चा 4 में क्या हो रहा है, 2 particles P and Q are projected vertically upwards from horizontal ground at the same instant। अब यहां पे बता दिया है they both are projected vertically upwards at the same instant। और फिर आपसे कह दिया the speed of projection of P and Q are 12 meter per second and 7 meter per second respectively, and the height of P and Q above the ground t second after projection is hp and hq meter respectively। each particle comes to rest on returning to the ground। अब यानी कि जब ये वापस आएगा तो रिबाउंड नहीं हो रहा होगा, रेस्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, पार्टिकल P की इनिशियल वेलोसिटी 12 है एंड पार्टिकल Q की इनिशियल वेलोसिटी है 7। अब इन्होंने कह दिया फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ t फॉर व्हिच द पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब मुझे बता दिया गया है बेटा पार्टिकल P की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल Q की जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड दोनों की वेलोसिटी गाइस पॉजिटिवली है। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, मैं इसके लिए पहले से डायग्राम बना लेता हूँ। 12 और 7 P बिल्कुल यही सही है डेटा। बेटा अगर मैं पहले आप लोगों के आगे पार्टिकल P को कंसिडर करूं गाइस, पार्टिकल P डेफिनेटली ज्यादा हाइट कवर करेगा और ज्यादा देर तक टाइम ऑफ फ्लाइट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप यहां पे एक काम ये कर सकते हैं कि भाई मैंने कह दिया कि ये है मेरा पार्टिकल P, ठीक है। अब ये पार्टिकल P को मैंने प्रोजेक्ट करा है 12 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी डेफिनेटली जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से मोशन होगा। और अब मैं बात करता हूं पार्टिकल Q की, सेम दोनों ग्राउंड लेवल से ही हुए हैं प्रोजेक्ट। पार्टिकल Q को अगर मैंने प्रोजेक्ट करा तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि जब मैक्सिमम हाइट पे आ रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में आएगा, पहले तो मैं इस चीज को देख लूं। और ये चीज मैंने यार आप लोगों को पहले भी कई बार करके दिखाई है। वैसे तो मैं डायरेक्टली 1.2 लिख सकता हूं बट स्टिल, और यहाँ पे मैं 0.7 लिख सकता हूं, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूं। क्योंकि देखो इस सवाल की डिमांड ही क्या है कि आपको ये निकालना है टाइम फॉर विच दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी देर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैं एक बात कहता हूं पहले अपनी आसानी, कंसिडरिंग पार्टिकल P, पार्टिकल P v इज इक्वल टू u प्लस AT। मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। और यार इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 12, a की जगह -10 t, बेटा t आपके पास आ गया 1.2 सेकेंड्स। यानी कि यार ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा होगा जब टाइम होगा 1.2 सेकेंड। और इसका भी निकाल के दिखा देता हूं, वैसे ज़रूरत है नहीं बट स्टिल चलें देख लें। कंसिडरिंग पार्टिकल Q, आप कह दोगे सर v इज इक्वल टू u प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे, ये 7 है, a की जगह -10 है, t है, तो बेटा आपके यहाँ पे टाइम आ रहा है 0.7 सेकेंड। तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई इसका जो मैक्सिमम हाइट पे टाइम है दैट इज 0.7 सेकेंड। अब बेटा बात क्या है, दे बोथ वर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एट द सेम इंस्टेंट, दोनों को साथ साथ ही प्रोजेक्ट करा वर्टिकली अपवर्ड। मैंने कह दिया यार 0.7 सेकेंड अगर मैं देखूं, ये 0.7 सेकेंड से लेकर 1.2 सेकेंड तक ऊपर जा रहा था, एंड आफ्टर 0.7 सेकेंड ये वाला पार्टिकल नीचे आ रहा था। तो आप यहां पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में ये होंगे आफ्टर 0.7 सेकेंड बट लेस देन 1.2 सेकेंड तक। या आप लोग इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि यार ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी देर के लिए ट्रैवल करा, 1.2 माइनस 0.7।
अब अगर ये मांगा होता ना आपसे कि बेटा कितनी देर तक ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करा है, तो आप लोग लिख देते, माइनस कर देते। और इन्होंने अगर रेंज मांग ली है टाइम की, तो आप इस रेंज की फॉर्म में लिखोगे, विच इज 0.5 सेकेंड। बेटा ये दोनों तरह के क्वेश्चन इस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हो। अब इसका मैं देखता हूं पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या गेम हो रहा है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। बेटा अब सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट इंस्टेंट 3 टाइम्स HP का है इज इक्वल टू 8 टाइम्स HQ। जब 3 टाइम्स HP हो उस वक्त 8 टाइम्स HQ हो, इस दौरान वेलोसिटी ऑफ P निकालो और वेलोसिटी ऑफ Q निकालो। बेटा ये अभी हमारी सवाल की डिमांड है। नाउ द थिंग इज, यार डिस्प्लेसमेंट की तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल ही सकता हूं ना, किसी ना किसी स्पेसिफिक टाइम पे ये हो रहा होगा जब 3 टाइम्स HP और 8 टाइम्स HQ होगा, और दोनों सेम इंस्टेंट पे प्रोजेक्ट हुए हैं। तो बेटा मैं एक बात कर देता हूं, SP की यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ P जो कि HP से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैं कह सकता हूं HP, बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 12t प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर। बेटा HP की आपके इक्वेशन आ रही है 12t माइनस 5t स्क्वायर। यह आगे आपके HP की इक्वेशन। फिर मैं बात करता हूं आप लोगों के आगे SQ जो कि HQ से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट विल बी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो HQ की आपके इक्वेशन आ रही है 70 प्लस हाफ इंटू माइनस 10t स्क्वायर। तो बेटा आपके HQ क्या आ रहा है? 70 माइनस 5t स्क्वायर। अब ये आपके HP और HQ आ गया। और इन्होंने क्या बात बोली है? 3 टाइम्स HP इज इक्वल टू 8 टाइम्स HQ। बात आपने ये है 3 टाइम्स HP इज इक्वल टू 8 टाइम्स HQ, तो मैंने कुछ भी नहीं करा यार। 3 टाइम्स ऑफ HP की जगह 12t माइनस 5t स्क्वायर, और बेटा 8 टाइम्स 70 माइनस 5t स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं है बेटा। 3 12 आपके पास आ गया 36t माइनस 15t स्क्वायर। 8 7 56, 8 7 56t माइनस 8 5 40t स्क्वायर। कोई मसला ही नहीं आ रहा है यहाँ तक। अब मैं इसी बेसिस पे अगर बात करूँ तो ये बन जाएगा यार 40t स्क्वायर माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t माइनस 56t इज इक्वल टू 0। 25t स्क्वायर माइनस 20t इज इक्वल टू 0। बेटा आपने t कॉमन ले लिया, 25t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप लोग फिर ये बात कह सकते हो कि सर एक तो टाइम की वैल्यू होगी 0, अच्छा उसको तो मैं इग्नोर कर दूंगा। एक टाइम की वैल्यू आ जाएगी 20/25। तो बेटा आपके पास जब ये वैल्यूज आ रही हैं, .8 सेकेंड, ये हो रहा है बेटा आफ्टर 0.8 सेकेंड। अच्छा मुझे एक चीज का अंदाजा है कि यार आफ्टर 0.8 सेकेंड इसकी तो रिटर्न जर्नी होगी, पार्टिकल क्यू की तो रिटर्न जर्नी होगी, क्योंकि 0.7 का नीचे आ रहा है, लेकिन पार्टिकल पी अभी भी ऊपर ही जा रहा होगा, तो पी की पॉजिटिव आनी चाहिए। डायग्राम बनाने का बेटा ये फायदा हो जाता है। अब मैं इसी तरह से आपके आगे कह रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ टी u प्लस AT, Vp इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपके पास है 12, a की जगह -10 और t की जगह आपने 0.8 डाल दिया। Vp मेरा बच्चा आपके पास आ रहा है 12 माइनस 8 विच इज +4 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ q की जहां तक बात है यह आ जाएगा u प्लस AT। बेटा वेलोसिटी ऑफ q आपके पास आएगा 7 प्लस -10 इंटू 0.8 विच इज वेलोसिटी ऑफ q आ जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वापसी के रास्ते पे है, ये नेगेटिव डायरेक्शन पे है। तो बेटा यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों डिस्कस कर ली हैं। आप लोग सुकून से एक बार इसकी एक तस्वीर ले लो।